दोस्तों, आज मैं आपको ये नहीं बताने वाला कि किसी लड़के या लड़की को मुतासिर करने के लिए आपको कैसा नजर आना चाहिए, क्या पहनना चाहिए या कौन सा मेकअप आपको ज्यादा दिलकश बनाएगा। नहीं, क्योंकि असल कशिश चेहरे की बनावट में नहीं होती, जिस्म की साख्त में नहीं होती, बल्कि इंसान की रूह, उसके दिल और उसके दिमाग में होती है। हकीकत यह है कि जितना जल्दी आप ये बात समझ लेते हैं, उतना ही जल्दी आपकी आंख खुलती है और आप महसूस करने लगते हो कि कुछ लोग बगैर रवायती खूबसूरती के सबसे ज्यादा नुमाया होते हैं, सबसे ज्यादा याद रखे जाते हैं, सबसे ज्यादा असर छोड़ते हैं, सबसे ज्यादा चाहे जाते हैं। क्यों? क्योंकि उनके अंदर कोई महंगी चीज नहीं होती, बल्कि गहरी हकीकत होती है। ऐसी चीज जो ना बाजार से खरीदी जा सकती है, ना किसी की नकल करके हासिल की जा सकती है और ना ही वक्ती दिखावे से बनाई जा सकती है। ये वीडियो ज़हरी खूबसूरती का लेक्चर नहीं, ये आईने के सामने खड़े होकर खुद को बदलने की कोशिश भी नहीं। ये वीडियो नफ्सियाती कशिश के बारे में है। वो कशिश जो अंदर से पैदा होती है, जो आपको खुद अपने करीब ले आती है, जो आपको खुद से मोहब्बत करना सिखाती है। और जब आप खुद को कबूल कर लेते हैं, खुद को समझ लेते हैं, तो फिर किसी मजबूरी के बगैर, किसी लालच के बगैर खुद ब खुद लोग आपकी तरफ खिंचे चले आते हैं, क्योंकि असल कशिश हमेशा अंदर से जन्म लेती है। तो शुरू करते हैं। पहली आदत, पुरकशिश लोग ट्रेंड्स के गुलाम नहीं होते। मैं ये हरगिज नहीं कह रहा कि कभी कोई नया ट्रेंड आजमाना गलत बात है। नया लिबास, नया अंदाज, नया ख्याल आजमाना फित्री है और बाज़ औक़ात ये इंसान को खुशी भी देता है। लेकिन मसला वहाँ शुरू होता है जहाँ इंसान ट्रेंड को अपनी पसंद नहीं बल्कि अपनी पहचान बना लेता है। जो लोग हर चंद हफ्तों बाद नए ट्रेंड्स के पीछे भागते हैं, नया अंदाज अपनाते हैं, नई सोच ओढ़ लेते हैं, असल में वो खामोशी से अपनी असल शनाख्त खो रहे होते हैं। वो ये नहीं पूछते कि ये मुझे पसंद है या नहीं, वो ये सिर्फ देखते हैं कि सब यही कर रहे हैं या नहीं। और यही वो लम्हा होता है जहाँ इंसान भीड़ का हिस्सा बन जाता है। हकीकत यह है कि वाकई पुरकशिश इंसान हर लहरबाजी के साथ नहीं बहता। वो अपनी पसंद रखता है, अपनी सोच रखता है और अपनी पहचान पर खड़ा रहता है। उसे सब जैसा नजर आने की जल्दी नहीं होती, क्योंकि वो जानता है कि सब जैसा होना कभी खास नहीं बनाता। आज की दुनिया में अपनी राय रखना, अपना ज़ौक रखना और भीड़ से अलग सोचना बहुत नायाब हो चुका है। और याद रखो, जो चीज नायाब हो वो कीमती समझी जाती है और जो कीमती हो वही कुदरती तौर पर पुरकशिश होती है। ट्रेंड्स आते हैं और चले जाते हैं, लेकिन जो इंसान इन ट्रेंड्स के साथ खुद को बदलता रहता है, आखिर वो खुद की पहचान भूल जाता है। वाकई मजबूत और पुरकशिश लोग कभी कभार ट्रेंड आजमा लेते हैं, लेकिन वो इसे अपनी शनाख्त नहीं बनाते। वो कुछ इसलिए करते हैं क्योंकि उन्हें अच्छा लगता है, ना कि इसलिए कि उन्हें कबूल किया जाए। और यही खुददारी, यही खुद आगाही, यही अंदरूनी आजादी इंसान को खामोशी से सबसे अलग और सबसे पुरकशिश बना देती है। दूसरी आदत, पुरकशिश लोग ज्यादा सुनते हैं, कम बोलते हैं। दोस्तों, अगर आप हर मुलाकात में सिर्फ अपनी ही बातें करते रहें, अपने दुख, अपनी कामयाबियां, अपनी कहानियां सुनाते रहें, तो फिर सोचो रिश्ता, दोस्ती या कोई गहरा ताल्लुक आखिर बनेगा कैसे। हकीकत यह है कि बोलना हर कोई जानता है, लेकिन सुनना बहुत कम लोग जानते हैं। सुनना सिर्फ खामोश रहने का नाम नहीं, सुनना एक फन है, एक शऊर है, एक एहतराम है। वाकई पुरकशिश लोग बात काटते नहीं, जल्दी में नतीजा नहीं निकालते और सामने वाले की बात सुनते हुए अपनी बारी का इंतजार नहीं करते। वो तवज्जो से सुनते हैं, लोगों के नाम याद रखते हैं, उनकी छोटी छोटी बातें और मामूली सी ख्वाहिशें भी दिल में महफूज कर लेते हैं। और यही छोटी चीजें बड़ा फर्क पैदा करती हैं, क्योंकि एक साल बाद भी अगर आपको याद हो कि सामने वाले ने किसी ख्वाब का जिक्र किया था, किसी खौफ का इजहार किया था या किसी ख्वाहिश की बात की थी, तो यकीन मानो वो शख्स आपको कभी नहीं भूलेगा। लोग उस इंसान को याद नहीं रखते जिसने सबसे ज्यादा बात की हो, बल्कि उसको याद रखते हैं जिसने उन्हें अहम महसूस करवाया हो। और सच ये है कि लोग तवज्जो के भूखे नहीं होते, वो समझे जाने के ख्वाहिशमंद होते हैं। जब कोई महसूस करे कि उसकी बात सुनी जा रही है, उसे बगैर जज किए समझा जा रहा है, तो वहाँ एक खामोश सा रिश्ता बन जाता है। इसलिए पुरकशिश लोग अपनी मौजूदगी से शोर नहीं मचाते, बल्कि अपनी तवज्जो से दिलों में जगह बनाते हैं। कम बोलना कमजोर होना नहीं और ज्यादा सुनना कम हैसियत होना नहीं, बल्कि ये एक ऐसी ताकत है जो आपको बगैर कुछ कहे नाकाबिले फरामोश बना देती है। तीसरी आदत, पुरकशिश लोग हर वक्त शिकायत नहीं करते। हाँ, ये सच है कि कभी कभार दिल हल्का करना जरूरी होता है। खामोशी में सब कुछ दबाए रखना भी इंसान को अंदर से तोड़ देता है। अपनी करीबी लोगों से बात करना, कभी रो लेना या किसी एक महफूज जगह पर अपना बोझ उतार देना बिल्कुल फितरी बात है। लेकिन मसला वहाँ पैदा होता है जहाँ इंसान हर मिलने वाले को अपना दुख सुनाने लगता है, हर गुफ्तगू को शिकायत में बदल देता है और हर लम्हा मनफी बातों का बोझ दूसरों पर डालने लगता है। याद रखो, हर शख्स तुम्हारा थेरेपिस्ट नहीं होता और ना ही हर इंसान
तुम्हारे जख्म संभालने की ताकत रखता है। वाकई पुरकशिश लोग अपनी कमजोरियों को इश्तिहार नहीं बनाते, वो जानते हैं कि कौन सा दुख कहाँ बयान करना है और किसके सामने खामोश रहना बेहतर है, क्योंकि जरूरत से ज्यादा शिकायत न सिर्फ आपको कमजोर दिखाती है बल्कि सामने वाले के दिल में एक बोझ भी डाल देती है। और हकीकत यह कि लोग आपको आपके मसाइल की फहरिस्त नहीं पहचानते बल्कि उस एहसास से याद रखते हैं जो आप उनके अंदर छोड़ जाते हैं। अगर आप हर मुलाकात के बाद किसी को बोझल महसूस करवा दें तो वह शऊरी तौर पर आपसे दूर होने लगेगा। और अगर आप इंसानों के साथ बैठकर भी सुकून बांटें, मुस्कुराहट दे सकें या कम से कम मनफी तवानाई मुंतकिल न करें तो लोग आपके करीब आना चाहेंगे। शिकायत कम करना इस बात की इलामत नहीं कि आपको तकलीफ नहीं, बल्कि इस बात की निशानी है कि आप खुद को संभालना जानते हैं। वाकई ताकतवर और पुरकशिश लोग अपना दर्द हर जबान पर नहीं लाते, वो इसे समझदारी से सही जगह पर रखते हैं, क्योंकि वो जानते हैं कि असल कशिश दुख दिखाने में नहीं बल्कि दूसरों को बेहतर महसूस कराने में है। चौथी आदत, लोग आपकी बातों को नहीं एहसास को याद रखते हैं। दोस्तों, असल में लोग ये बात याद नहीं रखते कि आपने किस कपड़े का इंतखाब किया था, या आपका मेकअप कैसा था, या आपकी गाड़ी कैसी थी। ये सब वक्ती और सतही चीजें। वो चीज जो लोग वाकई याद रखते हैं वो है वो एहसास जो आपने उनके दिल में जगाया, आपने उन्हें कैसा महसूस करवाया, क्या सुकून दिया, क्या खुशी या दिलचस्पी पैदा की। यही वो चीज है जो दिमाग में महफूज रह जाती है। अगर आप किसी गुफ्तगू के दौरान मुकम्मल मौजूद नहीं, फोन पर मसरूफ रहें या अपनी तवज्जो किसी और तरफ डालें तो लोग फौरन महसूस कर लेते हैं कि आप वाकई दिलचस्पी नहीं ले रहे। तवज्जो देना, सुनना और हाजिर दिमाग रहना, ये सब छोटी छोटी चीजें बहुत बड़ा असर डालती हैं। याद रखो, बेतवज्जोही सबसे बड़ी बदतमीजी है। ये न सिर्फ ताल्लुक को कमजोर करती है बल्कि दूसरों के दिल में आपकी अहमियत को भी कम कर देती है। पुरकशिश लोग बात के दौरान मुकम्मल मौजूद रहते हैं, आंखों में तवज्जो, अल्फाज में दिलचस्पी और अपने रवैये से ये ज़ाहिर करते हैं कि सामने वाले की बात उनके लिए मायने रखती है, चाहे छोटी बात हो या बड़ी बात। हर लम्हा तवज्जो देना, हर गुफ्तगू को अहमियत देना, यही असल कशिश है। याद रखो, लोग आपकी बोली हुई बातें भूल जाते हैं लेकिन वो एहसास जो आपने उनके लिए पैदा किया जिंदगी भर याद रहता है। यही वजह है कि पुरकशिश लोग सिर्फ बातें नहीं करते, वो एहसास पैदा करते हैं जो दिलों में देर पा असर छोड़ता है। पांचवी आदत, पुरकशिश लोगों का अंदर मजबूत होता है। दोस्तों, असल में पुरकशिश लोग सिर्फ ज़ाहिरी शक्ल सूरत से पुरकशिश नहीं होते बल्कि उनकी सबसे बड़ी ताकत उनके मजबूत अंदरूनी मरकज में छुपी होती है। वो जानते हैं कि वो कौन है, उन्हें क्या पसंद है और कहाँ अपनी हदें खींचनी है। वो अपनी जात के बारे में वाज़ेह और पुख्ता यकीन रखते हैं और यही यकीन उन्हें एक खास कशिश देता है जो फौरन महसूस की जा सकती है। अगर कोई शख्स उनसे मुत्तफिक न हो या उनकी सोच या इंतखाब पर तनकीद करे तो वो टूटते नहीं। वो जानते हैं कि हर शख्स की राय उसकी अपनी है और ये उनकी शनाख्त को बदलने की ताकत नहीं रखती। वो एक मुख्तसर सा जुमला अपने दिल में बसा लेते हैं तो फिर ठीक है, ये जुमला उनके लिए एक हदबंदी और अंदरूनी सुकून का इजहार है। ये ज़ाहिर करता है कि वो दूसरों की राय को अपना इख्तियार या ताकत नहीं बनाते और अपनी पहचान, अपनी शनाख्त पर किसी का असर कबूल नहीं करते। यही अंदरूनी मजबूती उन्हें हर तरह के दबाव, तनकीद या झुंझलाहट से बचाती है। वो अपने जज्बात को काबू में रखते हैं, अपने फैसले खुद करते हैं और अपने म्यार के मुताबिक जिंदगी गुजारते हैं। और यही वो वजह है कि लोग उनकी तरफ खिंचे चले आते हैं, क्योंकि एक मजबूत अंदरूनी दुनिया सिर्फ खुद को ही नहीं संभालती बल्कि दूसरों के लिए भी एक सुकून और एतमाद पैदा करती है। याद रखो, असल पुरकशिश इंसान वो हैं जो दूसरों के असर से अपनी शनाख्त नहीं बदलते, जो अपनी हदूद जानते हैं और जो अंदर से मजबूत, पुरअज़म और खुद आगाह हैं। छठी आदत, वो जज्बात से नहीं अक्ल से रद्द-ए-अमल देते हैं। दोस्तों, गुस्सा आना फितरी है, ये इंसानी फितरत का हिस्सा है, लेकिन मसला वहाँ पैदा होता है जहाँ हम अपने गुस्से में आकर बोलने या रद्द-ए-अमल देने लगते हैं। गुस्से में किए गए अल्फाज या अमल अक्सर हमें नुकसान पहुँचाते हैं और दुश्मन या मुखालिफ को आपकी ताकत का मौका देते हैं। असल पुरकशिश लोग ऐसा नहीं करते। वो जानते हैं कि जज्बात में आकर फैसले लेना या बोलना सिर्फ उनके इख्तियार को कमजोर करता है। वो सोच समझ कर बात करते हैं, अपनी हदूद का एहतराम करते हैं और हमेशा कंट्रोल में रहते हैं। ऑनलाइन बहस ये अक्सर फजूल होती है। बेमैनी झगड़े सिर्फ तमन्नाई ज़ायक करते हैं और कशीदगी बढ़ाते हैं। चीखना या जज्बाती रद्द-ए-अमल देना ये कमजोरी के मुतरादिफ है। जो शख्स गुस्से या जज्बात के मुताबिक हरकत करता है वो दूसरों के काबू में आ जाता है और अपनी पुरकशिश को खो देता है। असल ताकत खामोशी और वाज़ेह हदूद में है। जो लोग अक्ल से रद्द-ए-अमल देते हैं वो न सिर्फ अपनी इज्जत कायम रखते हैं बल्कि दूसरों पर भी असर डालते हैं। ये अक्ल पर मबनी रवैया न सिर्फ तल्लुकात में एहतराम पैदा करता है बल्कि शख्सियत में गहराई और एतमाद
जज्बात भी बढ़ाता है। लोग ऐसे शख्स की तरफ खिंचे चले आते हैं क्योंकि वो गैर जज्बाती, मजबूत और पुरअसर नजर आता है। याद रखो, गुस्से में बोलना या फौरी रद्द-ए-अमल देना ताकत दिखाने का तरीका नहीं, ये दरअसल अपनी ताकत को दुश्मन के हवाले करने के मुतरादिफ है। असल पुरकशिश इंसान वो है जो जज्बात को काबू में रख कर सोच समझ कर रद्द-ए-अमल देता है और खामोशी के साथ अपनी हदूद वाज़े करता है। 7वीं आदत, उनके म्यार ऊंचे और मुस्तकिल होते हैं। दोस्तों, असल पुरकशिश लोग सिर्फ बातें नहीं करते, वो जो कहते हैं उसे अमली जिंदगी में भी दिखाते हैं। वो अपनी हदूद और म्यार के बारे में वाज़े होते हैं और हर मौके पर उन्हें कायम रखते हैं। अगर कोई शख्स बार बार उनकी हदें अबूर करे, चाहे वो दोस्त हो, रिश्तेदार हो या साथी, तो वो किसी भी वजह से पीछे नहीं हटते। यहाँ तक कि अगर वो शख्स आपके बहुत पुराने तल्लुकात में शामिल हो, चाहे आप उससे मोहब्बत करते हो या किसी अरसे से आपके बहुत करीब हो, तो भी वो अपनी शनाख्त और असूलों पर समझौता नहीं करते। ये रवैया सिर्फ खुददारी या ताकत का मजहर नहीं, बल्कि एक इंतहाई पुरकशिश खसूसियत भी है, क्योंकि लोग फौरी तौर पर महसूस कर लेते हैं कि ये शख्स अपनी कदर जानता है, अपनी हदूद जानता है और दूसरों के रवैये के मुताबिक खुद को नहीं बदलता। ये मुस्तकिल मिजाजी और म्यार की पाबंदी न सिर्फ आपकी शख्सियत को मजबूत बनाती है, बल्कि दूसरों के लिए भी आपके साथ तल्लुकात में एतमाद और एहतराम पैदा करती है। लोग ऐसे इंसान के साथ रहना चाहते हैं जो वाज़े, मजबूत और अपनी शनाख्त पर कायम हो। याद रखो, आला म्यार रखना और पर कायम रहना महज गरूर या सख्ती नहीं, ये अपनी कदर जानने और दूसरों के लिए भी एक मिसाल कायम करने की अलामत है। यही मुस्तकिल मिजाजी, असूल पसंदी आपको एक हकीकी, नाकाबिल फरामोश और पुरकशिश शख्सियत बनाती है। 8वीं और सबसे ताकतवर आदत, वो किसी को मुतासिर करने की कोशिश नहीं करते। दोस्तों, असल पुरकशिश लोग किसी को मुतासिर करने की कोशिश नहीं करते। वो अदाकारी नहीं करते, नकाब नहीं पहनते और ना ही अपनी शख्सियत बदलते हैं, सिर्फ ये दिखाने के लिए कि वो किसी के लिए पसंदीदा हैं। वो जैसे हैं वैसे ही सामने आते हैं, अपने रवैये, अपने ख्यालात और अपने एहसासात में सच्चाई रखते हैं। ये सच्चाई और खुद एतमादी उनकी सबसे बड़ी कशिश है, क्योंकि लोग फौरन महसूस कर लेते हैं कि वो मसनूई नहीं बल्कि हकीकी और मुस्तनद हैं। और याद रखो, जिस दिन आप दूसरों को मुतासिर करने की कोशिश छोड़ देते हैं, उसी दिन आप वाकया मुतासिर कुन बन जाते हो। जब आप अपनी असलियत के साथ खड़े होते हैं तो लोग खुद ब खुद आपकी तरफ खिंचते हैं। ये कशिश अंदरूनी एतमाद से पैदा होती है, न कि दिखावे या बनावटी हरकत से। असल ताकत यही है कि आप अपनी हकीकत को कबूल करें, अपनी शख्सियत में ईमानदार रहें और बगैर किसी दबाव के जैसे हैं वैसे ही लोगों के सामने आए। आखिरी बात, ऑफलाइन होना भी एक कशिश है। दोस्तों, असल में सबसे ज्यादा पुरकशिश लोग वो होते हैं जो हर लम्हा सोशल मीडिया पे नहीं होते। वो अपनी जिंदगी की हकीकी दुनिया में जीते हैं, जहाँ असल तजर्बात और असल तरक्की होती है। उनकी जिंदगी में हमेशा कुछ न कुछ चल रहा होता है, किताबें पढ़ना, नए शौक अपनाना, सीखना और बढ़ना, ये सब चीजें उनकी शख्सियत को गहराई और कशिश देती है। याद रखो, सिर्फ खूबसूरत होना काफी नहीं, दिलचस्प और मैनीखेज होना ज्यादा जरूरी है। जब आप हकीकी जिंदगी में दिलचस्प और सरगर्म होते हैं तो लोग खुद ब खुद आपकी तरफ खिंचे चले आते हैं। ऑफलाइन रहना, अपनी दुनिया में मशगूल रहना, ये भी एक खामोश मगर इंतहाई ताकतवर कशिश है। दोस्तों, आज की सबसे बड़ी बात यह है कि खूबसूरती पर नहीं बल्कि अपनी जात पर काम करो, अपने अंदर गहराई पैदा करो, नए शौक अपनाओ, इल्म हासिल करो और अपनी शख्सियत को मजबूत और दिलचस्प बनाओ। सबसे अहम बात यह है कि खुद पर फख्र करना सीखो, अपने आप को कबूल करना, अपनी खूबियों और खामियों के साथ जीना, यही असल ताकत है। याद रखो, जो शख्स खुद को कबूल कर लेता है, दुनिया भी उसे खुद ब खुद कबूल कर लेती है। लोग उसकी तरफ खिंचे चले आते हैं क्योंकि उसके अंदर एक एतमाद और सुकून होता है जो हर दिखावे से कहीं ज्यादा पुरकशिश होता है। दोस्तों, ये थी आज की वारिस की बात। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में बताएं आपके नजदीक असल कशिश क्या है। अपना ख्याल रखो, अपनी कदर जानो और हमेशा सच्चाई और खुद एतमादी के साथ जियो। मिलते हैं किसी अगली वीडियो में। अल्लाह ताला आपका हामी और नासिर हो।